नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका से गुड न्यूज आई है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अलग अलग देशों के साथ बहुत ही हैवी टैरिफ लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ डील हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि हिंदुस्तान के साथ डील हो गई है और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान ने जो रिजर्वेशंस दिए थे कि कुछ सेक्टर्स जहां हम आपको इंटर नहीं करने दे सकते, वहां रियायत नहीं दे सकते, वो भारत मनवाने में कामयाब रहा है। आगे उसकी डिटेल दूंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 14 देशों, खास करके उन देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया जो चीन के चमचे हैं। चीन के साथ जिनके व्यापार ज्यादा हैं, उनको 40 से 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया, चिट्ठी भी जारी कर दी और रेट लिस्ट भी उसका सामने आ गया है। हर देश के आगे आपको दिखाऊंगा कि किस देश के ऊपर कितना टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए और बहुत ही बुरी खबर ये बांग्लादेश के लिए। ये ज्यादा चीन के साथ चोंच लड़ा रहे थे ना, इनको ऐसी मार पड़ी है कि वहां हाहाकार मचा हुआ है। बांग्लादेश में, ढाका में जिस तरीके से रिपोर्टिंग आ रही है और जिस हिसाब से हिंदुस्तान के टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर आसमान में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी एक भिखारी मुल्क बनने जा रहा है। तो बांग्लादेश और चीन के तमाम चमचों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे टैरिफ वॉर में पहला हमला किया है वो भी डिटेल में दूंगा। लेकिन पहले हिंदुस्तान के लिए गुड न्यूज क्या है, क्या खबर आई है, उसको जरा देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड द यूनाइटेड स्टेट इज क्लोज टू साइनिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया आफ्टर अनाउंसिंग न्यू रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन 14 countries including Bangladesh, Malaysia, Japan, Cambodia and South Korea, setting rates at 25 to 40% and warning that rerouting foreign goods or retaliating would attract even higher US tariff. तमाम देशों के ऊपर 25 से 40% का टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया गया और धमकी भी दी है कि तुमने अगर इसी तरीके से रिटेलिएट किया या अपने सामान को अपने देश से अलग किसी दूसरे देश के जरिए अमेरिका में सामान को बेचने की कोशिश की तो फिर टैरिफ और बढ़ा दूंगा। लेकिन इंडिया के लिए क्या खबर आई है? दिस कम्स एज इंडियन नेगोशिएटर्स आर अंडरस्टूड टू हैव ऑफर्ड सब्सटैंशियल मार्केट एक्सेस टू यूएस प्रोडक्ट्स इन मोस्ट सेक्टर्स excluding sensitive areas such as dairy and agriculture. The US in turn is expected to offer lower tariff on labor intensive sectors such as textile and footwear. दो रिजर्वेशंस थे हमारे और मैं आपको बता दूं, भारत और भी अमेरिका को झुका पाता अगर वो 3 कृषि कानून पास हो गए होते। तब हमारा यह सेक्टर बुलंदी पे होता, डेयरी सेक्टर आसमान छू रहा होता। लेकिन इन किसान नेताओं की गंदी राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से हिंदुस्तान को थोड़ा झुकना पड़ा। उसकी वजह यह है कि भारत ये नहीं चाह रहा था कि अमेरिका यहां के डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसे, इसलिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें टेक्सटाइल और फुटवेयर में बहुत बड़ी रियायत मिली है। टेक्सटाइल का मतलब अभी बांग्लादेश से बहुत कुछ वहां जा रहा था। बांग्लादेश की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले डील कर लेते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीन के चमचों को, वो देश जो चीन के साथ ज्यादा बिजनेस करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे उन्हें टारगेट किया है। आप देख सकते हैं वो तमाम 14 देशों की लिस्ट जारी की गई है व्हाइट हाउस की तरफ से। किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन
चीन के दोस्तों के साथ क्या हश्र हुआ है उसको जरा देखिए। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान which the Indian Trade Minister Piyush Goyal last month referred to as China's B team appeared to be a top Trump target। ये आसियान जो है वो एक देशों का समूह है, उसी को टारगेट किया गया है। ये चीन के बहुत ज़्यादा वहाँ पे हस्तक्षेप है, चीन के साथ ज़्यादा बिजनेस है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सही जगह निशाना मारा है। चीन के साथ अभी डील नहीं हुई है, वो अलग कहानी है। 6 of the 14 countries named are ASEAN members, with Laos and Myanmar receiving the highest tariff of 40%. Thailand and Cambodia were hit with 36% US tariff. Meanwhile, Indonesia, which imports nearly a third of its goods from China, was subject to a 32% reciprocal tariff. All these nations have received significant Chinese investment and have deepened economic integration with China over the last decade. इन सब देशों को जो आसियान मेंबर्स हैं, किस तरीके से टैरिफ लगाया गया है, पनिश किया गया है। ये चाइना के साथ आप जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपना माल डंप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा और इसका इंपैक्ट इन लोगों के ऊपर तो होगा ही, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह हमें मौका देगा कि हिंदुस्तान में कैसे वो सामान जो 40% टैरिफ के साथ वो महंगे बिकेंगे, अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान कम कीमतों में बनाकर उसे अमेरिका भेज सकता है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के सामने आ रही है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कैपिटल भी है और चीप लेबर भी है, और साथ ही साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो ये एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन माथा कौन पीट रहा है? बांग्लादेश। वो बड़ी चालाक और चतुराई से काम करने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को इकोनॉमिस्ट बताने वाले मौलाना यूनुस, उनकी क्या हालत हो रही है, वो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। कारण जो टैरिफ लगाया गया है बांग्लादेश के ऊपर, उससे तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश जो कुछ भी एक्सपोर्ट करता है उसमें टेक्सटाइल बहुत बड़ा हिस्सा है। 80% जो एक्सपोर्ट है वो इनका टेक्सटाइल का है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो भेजते हैं। हिंदुस्तान में बहुत ऑलरेडी ये शिफ्ट हो रहा है, और ऊपर से ट्रंप ने ये जो मारा है, तो वहां द डेली स्टार जो सबसे बड़ा अखबार है ढाका का, उसने क्या हेडिंग लगाया है तो देखिए। ट्रंप सेट्स बांग्लादेश टैरिफ एट 35% इन ब्लो टू एक्सपोर्ट्स। ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट तो गया। चिट्ठी भी लिखी गई है, देखिए चिट्ठी। ये यूनुस साहब के नाम से धमकी दी गई है चिट्ठी के अंदर। क्या इसके ऊपर खबर छप रही है बांग्लादेश के अंदर? फेलियर टू सिक्योर अ फेवरेबल बायलैटरल एग्रीमेंट बाय द डेडलाइन वुड सी द 35% टैरिफ इम्पोज्ड अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू द कंट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। 1 अगस्त तक का डेडलाइन है। अगर ये जारी रहा तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट खत्म तो सैलरी देने के पैसे भी नहीं बचेंगे, पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं होगा इनके पास। ये हिंदुस्तान के साथ जो है ये चतुराई करने की कोशिश में किस गड्ढे में फंस गया है बांग्लादेश, उसके बारे में देखिए। द गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड इट डिजर्व्स मोर फेवरेबल टर्म देन कॉम्पिटिटर्स सच एज वियतनाम which recently secured a 20% rate. Bangladeshi delegation remains in Washington for last ditch talks with the US Trade Representative's office. अब ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारी टीम वहीं पे है। वहां की सरकार तो आजकल सेंसरशिप चल रहा है ना, सरकार के बचाव में उतर गया अखबार। वहां ढाका में वो कह रहा है कि हमारे लोग अभी भी लगे हुए हैं, लास्ट डिच अटेम्प्ट लगाएंगे, कुछ ना कुछ करके आएंगे। लेकिन जो वियतनाम जो 20% जो टेक्सटाइल जो यूएस पहुंचता है वो भेजता है वियतनाम से, वहां तो 20% लगाया, हमें 35% लगा दिया।
अब कैसे काम चलेगा? और इंडिया के साथ अगर 10% पे बातचीत हो गई तब तो खेल खत्म है। तब तो हिंदुस्तान बांग्लादेश का सारा काम अपने यहां उठा ले आएगा। आगे क्या लिखा है? बट इन द लेटर एड्रेस टू चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, ट्रंप रोट, if for any reason you decide to raise your tariff, then whatever the number you choose to raise them by will be added on to the 35% that we charge. और ये कहा है, ध्यान रखना, बहुत चीन के साथ तुम्हारी दोस्ती चल रही है कि अगर तुमने टैरिफ यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ाया तो जितना भी तुम बढ़ाओगे, हाँ कि तुम बताना पड़ेगा ना कि भाई आप बेइज्जत हो गए, हार गए। तो आनन फानन चीन के इशारे के ऊपर आप ये कर दो कि ठीक है, आपने 35% कर दिया, हम भी बढ़ा देते हैं अमेरिकन चीजों के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी में धमकी दी है यूनुस को कि अगर तुमने बढ़ाया, जितना भी बढ़ाओगे 35 के ऊपर फिर जोड़ दूंगा, 35 के ऊपर जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अब कोई खुशखबरी बांग्लादेश के लिए नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इट्स अ ट्रेड वॉर, इट्स अ वॉर अगेंस्ट चाइना। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बताया था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और इसीलिए जो लिस्ट 14 देशों की आई है उसमें वो तमाम देशों को बाकायदा घुसेड़ा गया है, उसमें डाल दिया गया है, पनिश किया गया है, जो चीन के साथ ज्यादा नजदीकी बनाने में लगे हुए हैं। अभी कुछ और खुशखबरियां आएगी ट्रंप साहब के नए टैरिफ प्लान के ऊपर। हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी तो एक आ गई है, सारी डिटेल्स शायद कल तक आए। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।